ज़्यादा गड़बड़ी हुई है जाति जनगणना जो हुआ था, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए गए बिहार सरकार के द्वारा, जो अलग एक इम्प्लाई को दिया गया और इसका उन्होंने बोला था मंच पे विधानसभा में इसका क्या रोल है, मगर उस रोल में कहीं भी सरकार खड़ी नहीं हुई, किसी भी जाति का उत्थान नहीं हुआ, कोई भी गरीब आगे नहीं बढ़े और ये बोला गया था कि दो लाख हर गरीब परिवार को दिया जाए। वो पैसा में केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, उसमें एक सवाल है कि अगर केंद्र इन्वॉल्व है तो उन्होंने पैसा भेजा या नहीं भेजा है। अगर स्टेट को भेजा है तो स्टेट गवर्नमेंट ने और उन्होंने नहीं भेजा है तो क्यों नहीं भेजा है, इस चीज़ की जानकारी पूरे बिहार की जनता मांगना चाहिए। ये चीज़ हम लोग जनता को बताने जा रहे हैं और जिसके तहत हम लोग 1 करोड़ और हम लोग की कोशिश है 1 करोड़ में कम से कम 25 लाख से 30 लाख की भागीदारी। चलिए परिचय बताइए। कुमार विधानसभा प्रभारी हस्ताक्षर के द्वारा बिहार में एक जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुआ है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम के तहत उस मुहिम को लेकर हम लोग ये वार्ता करेंगे। क्या मुहिम है? मुहिम ये है कि हम लोग पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करवाएंगे और ये बिहार सरकार को भेजने का काम करेंगे और ये हम लोग बिहार सरकार को भी जमा कराएंगे, सबमिट करवाएंगे और राज्यपाल को भी देंगे, राज्यपाल महोदय को तक भी पहुँचाएंगे और तब भी अगर बात नहीं बनी तो हम लोग के बाद संसद का घेराव, विधानसभा का घेराव करेंगे। कब से शुरू होने वाला है? क्या विधानसभा घेराव? हस्ताक्षर आज ही से शुरू होने वाला है। ये 11 मई को शुरू होने वाला था, बट जो युद्ध का जो स्थिति बना था इसकी वजह से थोड़ा सा स्थगित करके आज हम लोग आज ही शुरू करेंगे। विधानसभा घेराव विधानसभा घेराव पहले हस्ताक्षर करेंगे, 1 करोड़ लोगों से करवाएंगे, 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर के बाद ये राज्यपाल महोदय तक पहुँचाएंगे, बिहार सरकार तक पहुँचाएंगे और अगर काम नहीं हुआ, उसके बाद नहीं बना तो ये हम लोग पूरे बिहार के 1 करोड़ लोग और उसके बाद और भी लोगों को इकट्ठा करके पूरे विधानसभा का घेराव। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जो बिहार में जो जमीन सर्वे के नाम पे और जातिगत जनगणना के नाम पे जो धोखाधड़ी किया गया है, 13 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है वर्तमान की सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बन के आने का काम करें। क्या कमियाँ दिख रही है उसमें? कमियाँ ये दिख रही है कि जमीन सर्वे में आप लोग देखेंगे कि घोटाला हो रहा है। सीओ बिना पैसे का बात नहीं करता है, कोई भी अधिकारी बिना पैसे का बात नहीं करता है। आप चाहे दाखिल खारिज को लेकर के चले जाइए या किसी भी दस्तावेज को लेकर के आप देखिएगा तो बिना पैसे के बात नहीं होता है। कहा भी जा रहा है कि अफसरशाही, हम लोग तो इस चीज़ को उजागर भी करते हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी को उजागर करते हैं, तो ये अफसरशाही है और इस चीज़ को खत्म करने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जातीय जनगणना में क्या कुछ कमी दिख रही है? जातीय जनगणना में जो है आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से ये करवाया गया था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं किया गया। ये बोला गया था कि इससे जाति का पता लगाने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं उसका उत्थान करने का काम करेंगे, लेकिन उत्थान करने के बजाय यहाँ पर और समितियाँ बना रहे हैं और लोग कहते हैं हम 14% है तो 18% है, हम जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। मैंने पढ़ के आइए 9वां 10वां खाली 9वां फेल करने पे थोड़ा बुरा लगता है, पढ़ करके भूलिए आने के लिए और तब बात करेंगे, तब समझ में आएगा उनको कि क्या गड़बड़ी हुआ। क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कि जमीन जो ये जातिगत जनगणना हुआ उसके बाद जो जाति जिस भी स्थिति में है, जितना संख्या है और जिस स्थिति में है, उसके आगे क्या उसका उत्थान हो, कैसे हो, उस पर प्लानिंग करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्या परिचय हुआ? राहुल राज, संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता, मुजफ्फरपुर पश्चिम। आज जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा जेपी के जन्मस्थली छपरा के सीधा दियारा से आज 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान और एक बदलाव की अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वह अभियान यह है 2023 के जातीय जनगणना के सार्वजनिक होने के बाद श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल में यह कहा था उन्होंने कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, यह सवाल
सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि 50 लाख दलित और पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग जो लंबे समय से भूमिहीन हैं और 3.5 डिसमिल जमीन का जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे को अब तक उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। हम लोग चुनाव की दिशा में आ चुके हैं, तो क्या यह सरकार कब तक करेगी? तीसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में जो लैंड सर्वे के नाम पर ये लैंड माफियाओं के द्वारा, एनडीए गठबंधन के लैंड माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से पूरे बिहार में भूमि सुधार के नाम पर लूट और भ्रष्टाचार का जो एक पैरेलल समानांतर सरकार के जो विभागे चला रहे हैं, जिसमें जमाबंदी हो, दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन का कार्य हो, रसीद कटने का कार्य हो, और यूँ समझ लीजिए कि एक आवासीय आय से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार के पंचायत और प्रखंडों में उसकी कीमत तय कर रखी है राज्य सरकार। और जब लोग सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी हैं। आप पत्रकार साथियों को यह मालूम होगा, आप लोग दिन रात कवरेज करते हैं, ऐसा कोई प्रखंड और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो इस सुशासन के भ्रष्टाचार और आकंठ भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं। तो निश्चित रूप से 3 विषयों को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और इसके माध्यम से मुजफ्फरपुर इकाई 16 प्रखंड के पंचायत तक गांव, गरीब, किसान, खेत मजदूर के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे और यह सर्वे करा करके लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार के गरीब गुरबों के साथ, शोषित वंचितों के साथ केवल जातीय उन्माद फैला करके यह राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, या बिहार के गरीब के लिए और उत्थान के लिए कोई सार्थक पहल उठाया गया है। ये निश्चित रूप से इस सर्वे के माध्यम से आप सबके बीच और हम सबके बीच आने का है। जन स्वराज में क्या कुछ आपको यूनिक दिखाई दिया कि आपने ज्वाइन किया जन स्वराज की? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो मुद्दा आधारित बातें कर रहे हैं, बिहार के कल्याण की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 2-4 महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पलायन हमारे बिहार की सबसे बड़ी दुर्गति का माध्यम बन चुका है। इस पलायन को रोकने की वह हर जनसभा, हर कार्यक्रम, हर बैठकों में वो जिक्र कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पलायन का डिपार्टमेंट अलग बना करके 6 महीने के अंदर स्वेच्छा से बिहार आने वाले 50 लाख लोगों में लगभग 25 लाख लोगों को हम 6 महीने के भीतर वापस बिहार लाने का कार्य करेंगे, जो एक बिहार के तरक्की और प्रगति की दिशा में एक सार्थक पहल। शिक्षा के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है, रोजी रोजगार के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है। तो निश्चित रूप से उनका जो विजन है बिहार के नवनिर्माण के लिए, उस नवनिर्माण से हम लोग प्रभावित हैं और उनके साथ बिहार के सत्ता ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग उनके संकल्प के साथ मजबूती से। क्या परिचय हो? वेद प्रकाश। ये प्रशांत जी का एक बहुत बड़ा बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। तमाम जो केंद्र की पार्टी है और बिहार की पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, जात और धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति कर रही है। बिहार में मुद्दों की राजनीति को खत्म कर दिया गया है। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की आम आवाम नौजवानों की बात करने के लिए वो वचनबद्ध है और उसी के लेकर पूरे देश और विश्व स्तर का भ्रमण करने के बाद अपने घर बिहार को सुधारने का बीड़ा उठाया। हम लोग उनके बीड़ा के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी क्षमता के साथ आज जो बिहार में सबसे मूलभूत समस्या है पलायन की समस्या, जो हमारे स्नातक पास लाखों लाख नौजवान महज 10,000 और 15,000 के रोजगार के लिए गुजरात दिल्ली ट्रेन में भर के जा रहे हैं। सरकार जातीय सर्वेक्षण कराकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन उस जाति में जो गरीब है, जो 10,000 की नौकरी नहीं मिल रहा उसको सरकार ने, उस पर सरकार की नज़र नहीं है। सरकार जो सर्वे में जो आंकड़ा सरकार के पास आया, सरकार का खुद का सर्वे कि इतने गरीब है और इतने बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार डबल इंजन की सरकार ने घोषणा किया, खुद मोदी जी किए, खुद नीतीश कुमार जी किए, ये विभागीय सचिवालय से भी घोषणा आया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो जमीन पर नहीं उतरा।
तो कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता मानस में ये है कि ये सर्वेक्षण क्या चीज़ का, चुनाव के समय में सर्वेक्षण, मास्टर करता है सर्वेक्षण, हर तरह का सर्वेक्षण, फिर एक जातीय समीकरण, फिर तमाम डाटा लेने के बाद डाटा को किया जा रहा है। तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ और अपना कुर्सी बचाओ। तो अब बिहार की जनता नौजवान अब जाग चुकी है, आपके हर सर्वेक्षण का जवाब देगी। और हम लोग आज जितने भी जनसुराजी हैं वचनबद्ध हैं, प्रशांत के हर अभियान के साथ हम लोग बिहार बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए एकदम तैयार हैं। और आज मुजफ्फरपुर की धरती से हमारे बहुत सारे साथी, बड़े साथी और भाइयों ने कहा है, मैं उसी बात को दोहराते हुए कह रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर की धरती शहीदों की धरती है। और हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम लोग अपना शक्ति कि आपके दोहरी नीति, आपकी दमनकारी नीति के खिलाफ आम आवाम सड़क पर है। और हस्ताक्षर करके ये हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल को सुपुर्द करके और बताएंगे कि आप बिहार की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, वोट बैंक की राजनीति करना बंद कीजिए, आप कल कारखाने लगाइए, आप नेतरहाट जैसे विद्यालय की व्यवस्था जो हमारे नेता का संकल्प है, आप किसानों को सस्ता ऋण दीजिए, आप महिलाओं को रोजगार दीजिए। इस पर आपका फोकस नहीं है। आप हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, अगड़ा कितना है, पिछड़ा कितना है, वे हम सब इंसान है, हम सब का खून लाल है। बिहार हमारा पिछड़ा हुआ है, आज 74 साल बाद बिहार तड़प रहा है, रो रहा है। बिहार के बच्चे बाहर जाके ठेला उठा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और बाहर का लोग यहाँ आके टीचर बन रहा है। आप ऐसी नीति बना रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री बनने का शौक है, बिहार का लोग रोजगार के लिए तड़प रहा है। आज यहाँ पे ना फिल्म सिटी है, ना कल कारखाने हैं, जो भी चीनी मिल है, जो भी बड़े बड़े कल कारखाने बंद हो रहे हैं। बाहर का उद्योगपति आके यहाँ पर, और बाहर का इंजीनियर बन रहा है, हमारा प्रदेश मजदूर की फैक्ट्री बन रहा है। तो मजदूर फैक्ट्री न बने, हमारा भाई हमारे बीच आए, छठ दिवाली हमारे साथ मनाए, बाहर नहीं रहे, हमारा भाई भी हमारे साथ रहे। उसके लिए प्रशांत जी का जो संकल्प है, उस संकल्प से कितने जनता हमारे साथ है, ये हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम लोग देश और दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि बिहार की सरकार कितनी दमनकारी हो गई है और वोट बैंक की राजनीति करके केवल कुर्सी बचाना चाह रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ठीक। इसी पर हस्ताक्षर अभियान में कितने का टारगेट किया गया है? हमारे हस्ताक्षर 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का हमारा टारगेट है पूरे बिहार से। उसमें मुजफ्फरपुर की अधिक से अधिक भागीदारी हो, हमारा कांटी विधानसभा क्षेत्र से अधिक भागीदारी हो, नौजवानों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तड़प रहा है बिहार का नौजवान। हमारा पीढ़ी, हम भी उसी कैटेगरी से आते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ, हमारे गाँव में 10,000 का काम नहीं मिल रहा है। हमारे कांटी में NTPC है, बाहर के मजदूर, यूपी, बंगाल, गुजरात के मजदूर, इंजीनियर, यहाँ का लेबर को उसका भी शोषण किया जा रहा है। सेंट्रल का यूनिट है हमारे कांटी में, थर्मल पावर, केंद्र की सरकार है, लेकिन वहाँ कर्नाटक का इंजीनियर बना हुआ है, हमारा इंजीनियर 10,000 पर काम कर रहा है। तो यहाँ कल कारखाने नहीं है, यहाँ को केवल डिग्री बेचने का काम कर दिया है, कॉलेज से डिग्री और स्कूल में खिचड़ी। यही हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार की ये जो दोहरी नीति है, आपका पहले से जो आंकड़न है, आपका आंकड़ा है, उस आंकड़ा में जो गरीब है, आप बड़े बड़े मंचों से घोषणा किए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे। आपका दोहरा कार्यकाल बीत रहा है, आपका दोबारा फिर दोबारा डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता आपको जवाब परिचय दे दीजिए। अनय राज, जिला का कृषि मीडिया प्रभारी और कांटी विधानसभा का संभावित प्रत्याशी।